वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। एक पुरुष और ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। बी ऐसे 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। डी सी से 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं। ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। डी सी से 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है। ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में, तो 12 को 2/5 से गुना नहीं करेंगे, 5/2 से करेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे, 6 बार कटेगा, 6 × 30 दिन में। इसका मतलब क्या आ गया, जो ए है ना वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन में कम कर सकता है। देखो बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी जो है ना वो कह रहा है कि ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो कार्य कुशल की अगर बात जब चलती है तो 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/4। क्लियर। अगर इसकी कैपेसिटी 4 है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 होगी। डेफिनेट पता है हमको इस बात का। 30 को 4 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 120 आ जाएगा, और 120 क्या जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा इसका। क्लियर है ना। तो 120 में 5 का भाग देंगे कितना जाएगा बताओ, 24 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो मतलब बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे भी सुन लो आप। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन में कम कर सकता है। तो मतलब सी से 12 दिन कम करे, बी से 12 दिन में कम करेगा सी, तो इसका मतलब ये 12 दिन में कर सकता है। सी इससे 12 दिन कम करेगा तो मतलब 12 दिन में कम कर सकता है, कहने का मतलब ये है। आगे क्या कह रहा है, डी सी से 25% कम कार्य कुशल है। डी जो है ना वो सी से कितना कार्य कुशल है, 25% कम कार्य कुशल है। आप मुझे बताएं कि जो सी है अगर हम 12 का भाग इसमें दें तो कितना जाएगा, 24 × 5 = 120, तो 12 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 120। अब ये क्या कह रहा है, कितना कम कार्य कुशल है, मतलब डी सी से, डी सी से कितना कम कार्य कुशल है, 25% कम कार्य कुशल है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन तो वही पता है हमको, यही होती है 1/4। तो मतलब कि समझना ध्यान से, अगर यहां पर 10 है ना तो 10 का 25% कितना होता है बताओ, 25% कम कार्य कुशल है। मतलब ये जो डी है ना सी से, तो 7.5 हो जाएगा, क्या 7.5 हो जाएगा ना। ठीक है, 7.5। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम 25% कम की बात करें तो 10 का 25% निकाल लो आप कितना होता है, मतलब कि 75% की बात चल रही है। साढ़े 7 ही आएगा देखो। ठीक है, 25% कम कार्य कुशल का मतलब ये है। अब 120 में अगर आप 7.5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 या 75, और 25 चौक 100, और 25 × 8 = 200, तो ये कितना जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मतलब कि डी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वे सभी एक साथ कार्य को करते हैं
तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यही सवाल है। तो सबका जोड़ दो, 4 और 5 9 और 10 19, 19 और 7 कितने हो गए 26.5। तो 120 में आप अगर 26.5 का अगर भाग देते हैं तो इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, भाई टोटल वर्ग में किसका भाग दे देंगे, ठीक है 26.5 का भाग दे देंगे। 5 से काटो, 5 25, 1 5 6 15, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20 और 0। तो आंसर कितना आ रहा है 240 बट्टा में 53 डेज आ जाएगा। 240 बट्टा 53 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 8 अगस्त 2022 को एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम करने में कितने दिन का समय लगाएगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले एक लड़का और एक आदमी दे रखा है, ठीक है, लड़का और एक आदमी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन में कर दिया। अब लड़का और आदमी जो है, लड़का और आदमी, इन दोनों के बारे में क्या कह रखा है, लड़का और आदमी, ठीक है, आदमी और लड़का, सॉरी, आदमी और लड़का, आदमी और लड़का, इन दोनों की खुदाई की गति का अनुपात, खुदाई की गति का मतलब स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है बताओ, 4:3। तो 4:3 का मतलब क्या है, इनकी स्पीड का अनुपात है 4:3, मतलब ऐसे दे रखा है 4:3। अब इनका बताओ आप, इनके जो 3 है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा 3:4, ये क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि कार्य क्षमता हो गई 4:3, तो इनकी जो दिन है ना उसका अनुपात हो जाएगा 3:4। एक बात ध्यान से सुनो, 4 और 3 7, इनका क्या हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों की जो कैपेसिटी है कितनी आ गई, 7 आ गई। 24 को 7 से गुणा करेंगे 168 आ जाएगा, कितने जाएगा बताओ, आ जाएगा। हमें इसमें क्या पूछा है, हमें इसमें दिन पूछा है वैसे तो, पर अगर कहता है इससे ज्यादा लेता है टाइम तो हमको ये 4:3 लिखना पड़ता, लेकिन अभी इसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, ठीक है। पूछा किसका है आप ये देखो, लड़का अकेले वे काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। लड़का अकेले पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगाएगा। अब आप ध्यान से देखो, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 3 5 15 और 3 18, ठीक है। 4 का भाग दो, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो इसमें आपका जो अनुपात आ रहा है ना, वो आ रहा है 42:56 आ रहा है। कितना आ रहा है, 42:56 इसका आंसर आ रहा है वैसे, ऑप्शन हमारे दोनों का, ठीक है। लेकिन इसमें जो आंसर आएगा ना वो आएगा 56 दिन, क्योंकि लड़के के बारे में पूछा है, ठीक है। तो 56 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको क्या बताना चाह रहा था सवाल के अंदर, इनका जो अनुपात आता है ना वो 3:4 आता है। इधर आता है कि नहीं आता बताओ, उल्टा होता है ना। तो देखो इसको काटो, 14 3 42, 14 चौक 56, बताओ वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो ऐसे उल्टा आता है इनका अनुपात, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी एक साथ किसी निश्चित कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए और बी यही कार्यक्रम से है x+8 और x+18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी द्वारा
एक साथ इस कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में किया जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है और एसएससी सीजीएल में आया भी हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें दिया हुआ है कि a + b किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है। मान लो कि x दिन में दे रखा है, इसमें x दिन में कर रहा है, लेकिन हमें यह भी दिया हुआ है कि a कितने दिन में करेगा इसको, x + 8 दिन में, 8 दिन में, और b कितने दिन में करेगा, x + 18 दिन में। तो कहने का मतलब क्या है, तो समझ में आ गया होगा आप। इसका मतलब यह है कि जो x जैसे x दिन में कर रहा है ना x, तो a जो है ना उससे 8 दिन ज्यादा में कर रहा है और b उसमें 18 दिन ज्यादा में कर रहा है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर a + b का हमको काम करने का निकालना हो कभी भी, तो अंडर लगाना, और ये 8 दिन ज्यादा कर रहा है और ये 18 दिन ज्यादा कर रहा है, तो इन दोनों को गुणा करना। आपने देखा होगा अंडर भी मैंने आपको बताया था, कई सवाल बताए थे आपको, 18 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। और ये कह रहा है कि जो ये a + b है, a और b एक साथ इस कार्य का 5/6 भाग, तो इसका 5/6 भाग और पूछा है आपसे, तो 6 दूनी 12, 2 5 10, तो इसका 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। और a + b टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। बात आई कि नहीं आई समझ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि b इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। c शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। a, b और c एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर रहा है। ए जो है ना 40% भाग कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो 40% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालो आप। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, 2/5 भाग 12 दिनों में कर रहा है। तो ऐसे इसको 2/5 को 5/2 लिखते हैं, हमने सीख रखा तरीका। तो ए किसी कार्य का कितना भाग कर रहा है, मतलब कि 30 दिन में कर रहा है 2/5 भाग को। कहने का मतलब ये है। आगे क्या कह रहा है, बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी एक कार्य का 60% भाग, मतलब कि टोटल वर्क कितना था, 5 था, इसमें से 2 तो किसने कर लिया, 5 का। अब 60% कितना होगा बताओ, 5 का 60% कितना होगा। अगर मान लो कि एक में से मैंने अगर 2/5 घटाया तो कितना बचेगा, 3/5। तो अब 3/5 का क्या कह रहा है, 60%। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/5 होती है ना। 60% की फ्रैक्शन होती है कि नहीं होती, बताओ भाई। एक में से अगर 2/5 भाग तो इसने कर लिया, मतलब समझो ए क्या कह रहा था, ए ये कह रहा था कि ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो अगर हमने टोटल वर्क 100 माना, तो 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है। और जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। तो बी इसी कार्य का 60% भाग, तो 60% की फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, कितनी होगी, 20 से 60, 3/5। कितने दिनों में कर सकता है बताओ, बी 60% भाग कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। तो 15 को किससे गुणा करेंगे, 5/3 से। 3 15 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 दिन में कर सकता है। आगे क्या कह रहा है बताओ, दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो आगे देखो, सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। दोनों 10 दिनों तक कार्य करते हैं, मतलब कि दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ,
150 हो जाएगा, और 30 को 5 से गुणा करेंगे, 30 पॉइंट 150, और 25 सिक्का 150। दोनों कितने दिन तक कार्य करते हैं? 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो दोनों का A प्लस बी का आप बताओ, एक दिन का काम कितना है? 11 है, और 10 दिनों तक अगर ये काम करते हैं तो 110 काम को ये कंप्लीट कर लेंगे, और 150 में से 110 जाएगा तो कितना वर्क बचेगा? 40। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है कि 40 कामों को सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। अब ये शेष काम कितना बचा है? 40। इसको ये 4 दिनों में पूरा कर देगा, 4 दिन में। तो मतलब कि ये 4 को मैं 10 का भाग देंगे, क्या जाएगा? ये क्या जाएगा? 10 दिन में कर सकता है ना। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमें 28% भाग पूछा है। आप बताओ कि शेष कार्य जो था वो तो किसने किया था? पूरा सी ने किया था, मतलब कि 4 दिन तक किया था। मतलब कि जो है, जैसे मान लो 5 का भाग इसमें दे रहे हैं, तो 150 में अगर 5 का भाग 30 का भाग देंगे तो 5 आ रहा है। मतलब कि एक दिन का काम कितना है इसका? 5। इसका एक दिन का काम कितना है? 10। इसका एक दिन का काम कितना है? 5, 15, और इसका एक दिन का काम कितना है? 21 ही है ना। मतलब ये कह रहा है कि ए, बी प्लस सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग, तो 6 5 11, 11 और 10 21। अगर 21 का भाग हम इसमें 150 में दें, और उसके बाद इसका भी 28% अगर इसमें पूछा है, तो आंसर कितना आएगा? 7 21, 7 चौक 28, और 3 5 15, 50, 50 दूनी 100, 2 का 4 का आधा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? आंसर 2 दिन आ जाएगा इसका। तो हमारा 2 दिन राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। x अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ है। तो इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं? कोई एक निश्चित एक विशेष कार्य है, ठीक है, उसको x और y कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? या x और y की क्या दे रखा है? कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है। तो x और y जो है उसकी कैपेसिटी का अनुपात कितना दे रखा है बताओ? उनकी कैपेसिटी का अनुपात दे रखा है 5:4, यही दे रखा है। दोनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएंगी? 9 आ जाएंगी। आगे क्या कह रहा है? वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 10 दिन में दोनों करते हैं ना समाप्त, 10 दिन में दोनों समाप्त करते हैं, तो 10 9 90 आ जाएगा, और इसका 18 दिन आ जाएगा, 18 डे। इसका कितना जाएगा? 90 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 45 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 22.5 ही आएगा। तो 22.5 दिन आ जाएगा इसका आंसर। अब मुझे आप बताओ, 18 5 90, 22 चौक 88, 4 का आधा कितना करेंगे? 2, 90 हो जाएगा, 90 दिन। ये टोटल वर्क आ गया यहाँ तक। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि बताओ? टोटल वर्क तक। आगे हमसे क्या कह रहा है? वाई अकेले कार्य शुरू करता है, वाई अकेले काम शुरू कर रहा है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब वाई ने 5 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना कर रहा था? तो 5 दिन में कितना करेगा वाई बताओ? 20 दिन तो पूरा कर लेगा ना इसको, मतलब 20 कामों को तो पूरा कर लेगा। बचा कितना है बताओ? 90 में से 20 गए, कितने बचेंगे बताओ? 70 काम बचेंगे। 70 कार्य बच रहा है। 70 कार्य को कौन पूरा करेगा बताओ? x पूरा करेगा। x एक दिन में कितना कर रहा है? 5। तो 70 कामों को कितने दिन में कर देगा? 14.70, 14 दिन में पूरा कर देगा x। ठीक है, तो x का आंसर आ जाएगा कितना? 14। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 14 दिन आएगा। नोट कर सकते हैं आप इसको। तो टाइम एंड वर्क के अंदर आज तक इतना ही। ठीक है, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं।